This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बहनोई के साथ प्रेम प्रसंग का विरोध करना साले को पड़ा महंगा। बहनोई ने साले पर चाकू से किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर। इलाके में फायरिंग कर व्यवसायी से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का 3 शातिर हथियार के साथ गिरफ्तार। और ट्रांसजेंडर को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगा विधिक सेवा प्राधिकार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक को अपने बहनोई के प्रेम प्रसंग का विरोध करना महंगा पड़ गया। विरोध से नाराज बहनोई ने अपने ही साले पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना तुर्की थाना क्षेत्र के सुमेरा की है, जहां के निवासी मोहम्मद शाहनवाज शुक्रवार देर शाम अपने घर पर था। तभी उसका बहनोई मोहम्मद आशिफ उसके घर पर अपने अन्य सहयोगियों के साथ पहुंचा और अपने साले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और हमला करने के बाद वह मौके से फरार हो गया। जिसके बाद गंभीर रूप से हमले में घायल मोहम्मद शाहनवाज को परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर स्थिति में इलाज जारी है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही तुर्की थाना की पुलिस अब मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। खा रहा था खाना, आके सब मारने लगा। कौन लोग मारने लगा? वही मेरा दामाद था, दामाद का दोनों भाई था, उसकी माँ थी। अपना दामाद है? जी, अपना दामाद। वो अपने साले को ही मतलब मारे हैं? जी। किस चीज से मारे हैं? तो छुरा लिए हुआ था, वही से काट फूट कर दिया। छुरा से मतलब जी। हमला कर दिया? जी। कहाँ की घटना है? सुमेरा। सुमेरा की। जी। और क्यों मारा है दामाद आपके बेटे को? वही लड़की को लेके घुमा रहा है, तो कोई भी बोलेगा लड़की वाला 3 लड़का है उसके पास में, कोई भी बोलेगा कि हाँ ऐसे काहे कर रहा है, इसीलिए आके मारे लगा। तो आपका दामाद जो है वो दूसरे लड़की को लेके जा रहा है? जी, लड़की को लेके घूमता है। जेल में गया है, जेल में लड़की थी तो कल मुलाकात करने गया जेल में। और कितना बजे की घटना है? कल 9:30 जी। आप कौन है जो घायल युवक, उनकी कौन है? जी, अम्मी है। क्या नाम है आपका? शहजादी खातून। उनका क्या नाम है जो घायल है? धन्यवाद। मामला है, खाना खा रहा था, 9:30 बजे का घटना है। कौन खाना खा रहा था, क्या हुआ? ये सन्यमाज खाना खा रहा था। हम चौक पर थे, चाय दुकान में 2 आदमी बतिया रहे थे और 7 आदमी आया और 4 आदमी को हम पहचानते हैं। उसका दौड़ के आए हुआ से। क्या किया वो आदमी सब आया तो क्या किया? चाकू लिए हुआ था और बड़ा छुरा लिए हुआ था, एगो तलवार लिए हुआ था और एगो कट्टा लिए हुआ था। 7 रोटी था। 3 को नहीं पहचानते हैं, 4 को पहचानते हैं। क्या किया? चाकू से मारा है क्या? हाँ, चाकू से मारा है। कौन है जिनको चाकू लगी है? मोहम्मद सन्यमाज है। कौन है आपके? मेरे लग हमारा लड़का है। आपका लड़का है जी? कौन लोग मारा है? मारा है मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद मुन्ना। ये लोग क्यों मारे हैं, क्यों चाकूबाजी हुई? वो लड़की को लेकर भाग गया। कौन? मोहम्मद सोनू आसिफ लड़की को लेकर भाग गया। अच्छा। भागने के बाद वो 1 महीना जेल में था। लड़का लड़की दोनों जेल में है। वो 4-5 दिन पहले छूट के आया, इस पर हमला रखे कर। क्यों इस पर हमला किया?
कि केस में तुम लोग नाम दिया, वो लड़की वाला केस किया, हम तो नहीं किए हैं। अच्छा, कौन आप ही चाहता लोग कि पर उसने आरोप लगाया? जी हम ही लोग पर आरोप लगाया, हमारे किसी को पर लेकर संगनाज पर कि तुम लोग केस कराया, तो लड़की वाला केस कराया है। तो उस लड़की केस कहाँ की थी जिसको लेकर भागा था? लड़की है नाहरो पार्टी करके धर्मपुर का है। और जो लोग आरोपी हैं वो कहाँ के हैं सब? वो आरोपी सुमेरे के हैं। आप भी सुमेरा के हैं? जी हम भी सुमेरा के हैं। एक ही गांव के हैं सब? जी एक ही गांव के हैं। वो 11 वार्ड का है, हम 12 वार्ड। आरोपी आपका कौन लगता है उसमें से? वो दामाद लगता है मेरा। दामाद लगता है वो आपका? और दामाद का भाई है 3 गो, 2 दोस्त, एगो उसकी माँ है। वही लोग जानलेवा हमला किए? हाँ एक तो उसकी माँ भी है। क्या क्या स्थिति है अभी? डॉक्टर क्या बोला है? डॉक्टर बोला कि स्थिति बहुत गड़बड़ है, ये गला का भेन कटा हुआ है, पूरा कलेजा में एकदम फाड़े हुआ है। मुजफ्फरपुर में व्यवसायियों के बीच फायरिंग कर रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के 3 अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इन्हीं अपराधियों ने पिछले दिनों मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर गोलंबर के समीप आम लोगों के बीच दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग किया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस घटना के बाद से मनियारी पुलिस लगातार इन तीनों की तलाश में छापेमारी कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने तीनों को अलग-अलग जगहों से दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सोस्ता निवासी अनुव्रत रवि उर्फ विकी कुमार, सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया धर्मदास निवासी प्रमोद कुमार और सोस्ता निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल, 3 कारतूस और एक बाइक बरामद किया है। एसडीपीओ पश्चिमी 2 एसी ज्ञानी ने बताया कि ये सभी 5 लोगों का एक गिरोह बनाकर हथियार के बल पर व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने का काम करते थे। अनुव्रत गिरोह के 2 अपराधी अभी भी फरार है, जिसकी तलाशी में पुलिस छापेमारी कर रही है। डीएसपी ने बताया कि अनुव्रत के खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मामला दर्ज है। दिनांक 24/7/25 को मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर गोलंबर है, वहीं पर संध्या समय में है 2 मोटरसाइकिल पर 5 लड़के आए और वहां पे दहशत फैलाने की नीयत से और व्यवसायियों के दुकानदारों में भय व्याप्त करने के लिए जो है वहां पर गोली फायर किया गया उनके द्वारा। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और छानबीन करने लगी और इसी में उसमें कुछ लोग के संलिप्तता सामने आए। वहीं पे जिस गांव में फायरिंग हुई उस गांव का एक अनुव्रत कुमार उर्फ रवि है, जो काफ़ी कुख्यात अपराधकर्मी है। कभी 9-10 कांड में ये आरोपित रहे हुए हैं, जेल से भी कई बार गए हुए हैं। उम्र हालांकि कम है, 19-20 साल की उम्र है, लेकिन इसी के संलिप्तता है कि इसको पहचान किया गया। इसको एक टीम बनाया गया एसपी साहब के निर्देशन में, बढ़िया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और मेरे नेतृत्व में एक टीम छापेमारी की गई, जिसमें सबसे पहले अनुव्रत कुमार को उर्फ बिक्कू को गिरफ्तार किया गया। इसने बताया कि इसमें और अन्य जो है 5 लड़के का अपने साथ नाम बताया और उसके विरुद्ध में फिर छापामारी की गई। तो उसमें एक लड़का है संतोष कुमार, जो सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उसके घर से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके घर से एक अपाचे मोटरसाइकिल भी उजला रंग के बरामद किया गया, जो बिना नंबर के था और उसका नंबर भी, इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी टेम्पर किया गया था। जो बताया कि इसी नंबर से हम लोग इसी मोटरसाइकिल से वो घटनास्थल पर जा कर के फायरिंग किया गया था। इसके निशानदेही पे जिसका एक और नाम आया प्रमोद कुमार, उसको भी गिरफ्तार किया गया। 3 इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। 2 आदमी जो है उसमें अभी फिरार हैं, मनीष यादव और अमन कुमार, इसके भी नाम संलिप्त आई। ये दोनों को फिरार पाए गए और इन लोग का जब पूछताछ किया गया तो बताया कि जो पिस्टल से हम लोग जो फायर किए हैं मोहम्मदपुर गांव में हम छुपा कर रखे हुए हैं, झाड़ी में छुपा कर रखे हुए हैं और उसकी निशानदेही पर तीनों को ले जा कर के वहाँ से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा गोली लोडेड हालत में बरामद किया गया। ये लोग क्या दूसरे जिला में भी अपराधी घटना? हाँ, ये तो एक जो बिक्कू का जो प्राथमिक जो आया है, इसके साक्ष्य जो आए हैं, ये कई शातिर अपराधकर्मी हैं। ये दूसरे जिला में, वैशाली जिला में भी ये कई कांड में आरोपित रहे हुए हैं। वैसे मुजफ्फरपुर जिला में तो रहे ही हैं, लेकिन वैशाली जिला में भी। मोटिव क्या था इनका? मोटिव ये है कि ये लोग का एक ग्रुप बनाए हुए हैं, एक संगठित अपराध करके व्यापारियों में दहशत पैदा कर करके रंगदारी वसूलने का ये लोग की नियत रहा है। रिकवर्ड में क्या क्या इनके पास है? इनके पास रिकवर है एक जो अपाचे मोटरसाइकिल है बिना नंबर का, जिसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर टेम्पर्ड किया गया है, वो है। और एक पिस्टल है, उस 3 जिंदा गोली है
गिरोह में के कुल कितने लोग हैं शामिल? अभी तो फिलहाल 5 का नाम आया है जो इस कांड में, ऐसे गिरोह इसका काफ़ी लंबे है और उसके विरुद्ध में भी तहकीकात की जा रही है। इसका मोबाइल नंबर भी मिला है, इसके नंबर से जो भी संदिग्धता आएगी उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें कोई बड़ा तारीख? हाँ, इसमें है अनुव्रत रवि उर्फ बिक्कू, इसके पिता का नाम है रविंदर राय, जो माधोपुर सुस्ता के रहने वाले हैं। इस पे कभी 10 कांड में आरोपित रहे हैं ये। 10 कांड माने मर्डर वगैरह और लूट में है रहे हुए हैं। तीनों जो गोली मार के जो लूट करते हैं उसमें भी ये रहे हुए हैं। ट्रांसजेंडरों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर बढ़ चढ़ के आगे आई है। सितारा योजना 2023 से जोड़कर उन्हें समाज में पहचान दिलाने के लिए आज DLSA बिल्डिंग में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुजफ्फरपुर न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर जल्द से जल्द सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया। कुल 187 ट्रांसजेंडर को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई है। इस अवसर पर शबनम किन्नर, दुर्गा किन्नर और दीप्ति किन्नर ने कहा कि समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए न्यायिक अधिकारियों के द्वारा किया गया ये पहल बेहद सराहनीय है। इस प्रकार की पहल पहले हम लोगों के लिए किसी ने नहीं किया, जो अब की जा रही है। वहीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने बताया कि समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की जा रही है, ताकि मुख्य धारा से जोड़कर अपना और अपने समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। बहुत अच्छा लगा। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का आधार कार्ड नहीं है, पीजी कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, ये सब बनाने में जितनी सरकारी जितनी भी दस्तावेज हैं, हम ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर लोग को मतलब कि बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी के आधार पे हम लोग यहाँ आज सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर हम लोग आए हैं, जिनका योगदान हमारी रिमझिम मैडम ये जज साहब का है, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमारे कामों को आसान किया। निश्चित रूप से कोशिश है कि समाज के मुख्य धारा से जुड़कर जो भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनसे लाभ हो, आत्मनिर्भर बने। तो क्या आप लोग को जो जानकारी दी गई उससे आप कितने संतुष्ट हैं? हम लोग तो अभी संतुष्ट हैं सुन के ही, मगर जब आगे चल के हमारा काम होगा तब जानेंगे कि हमारा हो गया। अब हो ही जाए। देखिए, आज जो हम लोगों ने कैंप लगाया है, इसका मेन पर्पस है कि ये इनकी सारी समस्याएं जो डे टू डे ये लोग फेस करता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। जैसे इनके पास आधार कार्ड नहीं है, इनके पास लेबर कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड, आवासीय सर्टिफिकेट्स, जिसकी वजह से इनको सारी समस्याएं होती हैं। तो आज इस एक छत के नीचे हमने प्रयास किया है कि इनकी सारी प्रॉब्लम्स का आज हम सभी उसको सॉल्व करें। उन लोगों के द्वारा क्या क्या बातें आई सामने छलकर जो इनको सहयोग की उम्मीद की जा सकती है? मेन इनका प्रॉब्लम है कि इनको रहने के लिए भी जगह नहीं है। ये लोग बहुत क्रैम्प्ड और बहुत ही बदहाली की स्थिति में रहते हैं, तो इनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने DM साहब से भी बात किया था एंड उसके लिए वी आर वर्किंग ऑन इट। दूसरा है इनको इनके रोज़गार के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बात किया है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। मेरा कहना ये है कि हम लोगों ने जून का महीना जो है पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन पे लगाया है। बहुत ही काफ़ी मेहनत से हम लोग इनके घर घर जाके इन लोगों को बुलाया, तब इन्होंने बोला कि हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, हमारा काम नहीं होता है। उसी के दौरान हम लोगों ने सोचा जिला प्रशासन से मिलकर, और हमारी जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो हैं, उन्होंने सोचा नहीं, हम लोग एक शिविर का आयोजन करेंगे जिसमें सारे विभाग एक जगह रहेंगे, और सिर्फ वही हुआ ही है। आज हमारे ज़िले के जितने भी विभाग हैं उनके ऑफिसर्स भी आए हुए हैं और सारे लोग आए हुए हैं, और सारा डिपार्टमेंट अपना स्टॉल लगाया हुआ है। सारे का काम होगा, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, BPL कार्ड, जो भी ये लोग चाहते हैं सब कुछ होगा। इन लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, ना ही हमारे जिला प्राधिकार से, ना ही जिला प्रशासन से। और हमारे यहाँ मेडिकल टीम भी आई हुई है। हम चाहेंगे ये लोग अपना इलाज भी करवाएं, अगर इनको कोई दिक्कत है तो वो भी दिखलाए, और आगे भी जो भी कोई समस्या होगी हम उनके
समाधान के लिए इनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के घोसोत गांव में विगत 22 जून को पुत्र राकेश कुमार के गायब होने पर पीड़िता रीता देवी सिवाईपट्टी थाने के पुलिस के सामने लगातार बेटे को ढूंढने की गुहार लगाती रही और पुलिस मीठी नींद में सोती रही। इसका नतीजा यह हुआ कि अभियुक्तों ने राकेश कुमार की हत्या कर शव को फेंक दिया। पुलिस को जब राकेश कुमार की हत्या की जानकारी हुई तब जाकर पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अभियुक्तों से साठ-गांठ करके मामले को रफा दफा करना चाहती है। कांड के अभियुक्त दिन भर थाने पर बैठे रहते हैं और मुझ पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाते रहते हैं। पीड़िता ने कहा कि वह लगातार वरीय अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते थक चुकी है। अंत में थक हार कर उसने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 अलग-अलग याचिका दर्ज की है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला है। मामले में आयोग से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। 22 तारीख के लड़का गायब हो गई, थाना पर गेली, कोई सुनवाई नहीं। कहाँ से गायब हो गया था? कोई बुलाया फोन करके उठवा दिया लड़का के। अभी क्या हुआ है? थाना पर अभी लाश मिला, बंकुल थाना पर गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या शक है उसकी हत्या की हुई है? क्या लगता है आपको? हमको लड़का की हत्या कर दिया। कोई नाम है? मामला सिवाईपट्टी थाना को की जो है सो लापरवाही को स्पष्ट करने वाला यह मामला है। इस मामले में टेक्निकल पॉइंट यह है कि दिनांक 22/6/2025 को शाम के करीब 4 बजे रीता देवी हैं जो ग्राम घुसौत थाना सिवाईपट्टी जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। इनका लड़का था राकेश कुमार जो 22/6/25 को शाम के 4 बजे गायब हो गया। उसके बाद में एक थाना पे पहुंच गए। 1 घंटे के बाद में उसी दिन थाना पे पहुंच गए। थाने वाले ने इनका आवेदन को ले लिया। लेने के बाद में थाना ने उस आवेदन को दबा दिया और इसमें इन्होंने रीता देवी ने अपने आवेदन में लिखा था कि हमारे पुत्र की फलाना व्यक्ति है, वह मार के फेंक देगा, हमारे पुत्र की रिकवरी आप लोग कीजिए। लेकिन पुलिस के द्वारा उस आवेदन पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने उस आवेदन को दबा के रख दिया। ठीक 24/6/2025 को रीता देवी के पुत्र राकेश कुमार का लाश बरामद हुआ और उसके शरीर को देखने के बाद में ऐसा लगा कि उसकी मार करके और तब उसको नदी में फेंक दिया गया था। तब आनन फानन में पुलिस ने एक FIR को इंस्टीट्यूट किया जो कि सिवाईपट्टी थाना कांड संख्या 109/25 है। अगर यही FIR 22/6/2025 को इंस्टीट्यूट होकर के अगर अनुसंधान प्रारंभ हो गई होती तो हो सकता था कि रीता देवी का जो बेटा था वह बेटा हो सकता था कि वह आज जिंदा रहता। लेकिन पुलिस ने आवेदन पत्र को लेकर के ठंडे बस्ते में डाल दिया, जो कि यह मुजफ्फरपुर पुलिस की जो लगातार जो लापरवाही पूर्ण जो उनकी जो रवैया है, इस रवैया का यह लड़का शिकार हो गया है और जिसका कारण है कि उस लड़का की हत्या हो गई। इसमें अभी हम लोगों ने फिलहाल क्या किया है कि इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष में हमने 2 पिटीशन फाइल किया है और हमने आग्रह किया है कि सिवाईपट्टी पुलिस स्टेशन के सभी तमाम वैसे अधिकारियों जिनकी यह ड्यूटी थी कि इमीडिएट FIR को इंस्टीट्यूट करने की जिनको जिम्मेवारी थी, उन लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई हो। और अगले सप्ताह इस बात को हम कोर्ट में भी रेज करेंगे कि आखिर 2 दिनों तक FIR को इंस्टीट्यूट क्यों नहीं किया गया, उसको हत्या होने तक का इंतजार पुलिस के द्वारा क्यों किया गया। यह बार बार मुजफ्फरपुर में ऐसे मामले हो रहे हैं। तो हमने ये लोग काफ़ी गरीब आदमी है, जो मृतक है उस मृतक का 2 छोटा बच्चा है और कोई 6 महीना का है तो कोई 2 साल का है, बहुत छोटा बच्चा है। और यह परिवार इतना गरीब है कि ये सब किसी तरीके से जानकारी लेकर के हमारे पास में आया है तो हमने इसको मानवाधिकार आयोग को हमने दिया है। इसमें मानवाधिकार आयोग का इंटरवेन होना बहुत ही ज़रूरी है और हमें पूरा विश्वास है कि हम आने वाले 8-10 दिनों में
हम जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के विरुद्ध में हम बहुत कड़ा एक्शन इसमें करने का अनुरोध किया है। तो नेक्स्ट सप्ताह तक इसमें नोटिफिकेशन भी होने की संभावना है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज़। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए अपने अल्पसंख्यक मोर्चा में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने मुजफ्फरपुर पूर्वी से सैयद अफरीदी को अल्पसंख्यक मोर्चा का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। सैयद अफरीदी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी नियुक्ति से अल्पसंख्यक समाज में भाजपा की पकड़ और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे और अल्पसंख्यक समाज को भाजपा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। सैयद अफरीदी ने जिम्मेदारी मिलने के बाद शनिवार को माड़ीपुर स्थित होटल सिमना इंटरनेशनल में प्रेस वार्ता कर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया और कहा कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। साथ ही मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज को मजबूती प्रदान करेंगे। मौके पर उत्तर बिहार होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता जुनैद खान, मोहम्मद नौशाद मौजूद रहे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं पार्टी में 12 साल से काम कर रहा हूं और मेरे साथ पूरा अल्पसंख्यक समाज जुड़ के काम कर रहा है और मैं पार्टी में बहुत सारे पद पे रहा हूं, प्रदेश में भी रहा हूं, ज़िला में भी रहा हूं, अभी ज़िलाध्यक्ष बना हूं। तो मैं शीर्ष नेतृत्व का पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उस लायक मुझे समझा और मुझे ये पद की दायित्व दिया गया है। इलेक्शन का समय है, इलेक्शन में मेरे 6 विधानसभा में अल्पसंख्यक लोगों को पहले जोड़ेंगे और बहुत लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों के साथ जुड़ के हम लोग पूरा तन मन और धन से हम लोग मदद करके और पार्टी के 6 विधानसभा हम लोग जीतने का काम करेंगे माइनॉरिटी के बीच में। और एक मुस्लिम को लेकर अलग भाजपा में रहता है, उसको किस तरह से कन्विंस करेंगे लोगों के बीच? ऐसा कुछ नहीं रहता, ये विरोधियों का काम है। ये विरोधियों का जो काम है सुबह उठना, आग लगाना, शाम होना, आग बुझाना, ये लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लिए ही भाजपा सोचती है तभी तो मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है, आपने कहा 6 विधानसभा में कार्य करेंगे। मेरे पास पूर्वी है कि हम जिलाध्यक्ष बने हैं, ऐसे तो पूरे 11 विधानसभा में काम करेंगे, लेकिन हम 6 विधानसभा में और उसके अलावा जो विधानसभा मेरा बच रहा है, टोटल 11 विधानसभा में हम लोग काम करेंगे। और हालांकि विपक्ष के द्वारा ये भी लगाया जाता है कि मुस्लिम के साथ आप लोग जो है नाइंसाफ़ी करते हैं, उनके साथ मतलब अत्याचार करते हैं, बहुत सारा मामला को लेकर क्या कहेंगे? सर, अगर नाइंसाफ़ी अत्याचार होता तो हमको जिलाध्यक्ष बनाया जाता, ऐसा कुछ नहीं। ये सब विरोधी का काम है। ये लोग अल्पसंख्यक को गुमराह करते हैं, गुमराह करके ये सब बोलते हैं अपने वोट के लिए, सब वोट की राजनीति करते हैं। अभी जो वोटर निरीक्षण का कार्य चल रहा है उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है कि नाम काटा जा रहा है। सर, किसी का नाम नहीं काटा जा रहा है। वो पेपर का जो है, वो पेपर जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है घुसपैठिया जो हैं, जो लोग आके यहाँ वोटर बने हुए हैं, उन लोगों के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है। इसमें किसी का नाम नहीं काटा जा रहा। मेरा नाम नहीं कटा, मैंने पेपर दिया, सब कुछ सुधार हो गया। आपका नाम नहीं कटा, इनका नाम नहीं कटा, किसी का नाम नहीं कटा। ये सब विरोधियों का काम है, ये सब चाल है, ये सब बदनाम करने के लिए सब बदनाम किया जा रहा है।
बिहार में इस बार चुनाव है, कैसे देख रहे हैं किसकी सरकार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी? पूरी बहुमत सीट पे हम लोग जीतेंगे और फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। और हम लोग जो है बहुत सारा काम योजना है, सबसे ज़्यादा तो माइनॉरिटी का काम हुआ है, मदरसा, मस्जिद। अभी देखिए आप, माननीय मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार में अभी आयोग बना मदरसा बोर्ड का, उस पर सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग, कब्रिस्तान का बाउंड्री, बहुत ऐसा हज, बहुत ऐसा काम है माइनॉरिटी के लिए, जो बहुत सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और आज 10 साल से भाजपा के लिए हम लोग काम करते आ रहे हैं और बिहार में जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से हम लोग भाजपा और जेडीयू गठबंधन के साथ काम करते हुए आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं बिहार किस दिशा में कितना तेज़ी से विकास कर रहा है। उस हिसाब से हम लोग भाजपा में हैं, भाजपा में खुल के मुसलमान काम करते हैं और अल्पसंख्यक को, अच्छे जो भी अल्पसंख्यक है उनको कोई दिक्कत भाजपा में नहीं है। हाँ, भय दिखाते हैं पार्टी वाले सामने वाले कुछ लोग कि भाजपा खराब है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हर अल्पसंख्यक जो भी मुसलमान हमारे हैं वो लोग भाजपा में आके देखें। भाजपा जितना अच्छी है मुसलमानों के लिए और कोई पार्टी नहीं है। सब लोग भय दिखा के, आज तक कौन पार्टी है जो मुसलमानों का हित में काम किया या मुसलमानों को बरगाना, या कांग्रेस हो या राजद हो, आज तक तो किसी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं। सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप दिखा कर कि भैया हम आपके लिए है, हम लोगों को अपना वोट बैंक समझ के ठगा ये लोग, यानी कि इस्तेमाल किया गया मुसलमान। हाँ, खोल के कर सकते हैं इस बात में। आज से पहले 15 साल पहले से आप उठा के देख सकते हैं कि क्या था, मुसलमान कहाँ थे और आज कहाँ है मुसलमान। क्या माननीय नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया मुसलमानों के लिए, जितना उन्होंने स्कीम दिया, जितना उन्होंने मदरसा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, हाँ, या जो जितना सेफ मुसलमान बिहार में इस गठबंधन में है, कहाँ रहा। यहाँ सरकार से विपक्ष का लगातार हमलावर है कि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, क्या कहेंगे? मैं 2-3 स्टेट से बिलोंग करता हूँ, 2-3 स्टेट्स में मेरा काम है, मैं हर जगह घूमता हूँ। मुझे आज तक तो कहीं देखने को नहीं मिला कि बीजेपी के द्वारा किसी मुसलमान पे हमला हुआ या मुसलमान पे नुकसान है। जो घुसपैठी हैं उन पे काम हो रहा है, वो देश के हित के लिए काम हो रहा है, वो सरकार कर रही है उस काम को। हम में तो थे, अब हम लोग भाजपा में हैं और काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मुस्लिम समाज को जो लोग कहते हैं कि बेकार है, उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग भाजपा में आए हैं, क्योंकि बताया जाता है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। तो उनको जवाब देने के लिए हम लोग आए हैं कि भाई मुस्लिम समाज को काफ़ी अच्छी नज़र से देखा जाता है। कुछ लोगों के कारण सबको आप कचरे में नहीं डाल सकते हैं। इसलिए हम मोदी जी का बड़ा आभार करते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी कल ही परसों में देखे सुनने को मिला कि कहते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या मिला जाता है। तो हम ऐसे व्यक्ति को बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री योजना, आयुष्मान योजना, ये इतना मुस्लिम समाज के लिए योजना आया, सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए जो इतना योजना मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का देन है, नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो हमारा मतलब इंडिया लेवल पे इतना काम हो रहा है। समझे, बिहार तो छोड़ दी, बिहार तो बस छोटा है, और इंडिया लेवल पे प्रधानमंत्री जी का योजना लोग लाभ उठा रहे हैं। आए दिन आयुष्मान से इलाज कराते हैं। बहुत ऐसा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नाम काट रहे हैं वोटर लिस्ट से। अब जो लोग 4 जगह वोट गिराएंगे उनका नाम तो ऐसे भी, अब हम ही 4 जगह रखेंगे तो हमारा नाम तो कटना चाहिए। एक ही जगह वोट गिराने का अधिकार है ना, कि हम 4 जगह गिराएंगे। घर पे भी खाना खा के आएंगे, यहाँ भी खाना खाएंगे, है? तो कहीं भी एक ही जगह होना चाहिए। ज़्यादा खाना खाइएगा तो पेट खराब हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के तुर्की स्थित आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पटना मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग स्थित बीएड कॉलेज के पास किया गया। इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने भगवान भोलेनाथ की पूजा करके किया। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी कांवड़िया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। सावन का महीना आस्था, सेवा और पुण्य का प्रतीक है। उन्होंने जिले वासियों से अपील किया कि इस पावन माह में कांवड़ियों की सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले, ताकि भोलेनाथ की पूजा अर्चना को जा रहे श्रद्धालुओं को आसानी हो सके। कॉलेज के प्रशासनिक पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि सेवा भाव से इस शिविर का शुभारंभ किया गया है। यहाँ बिस्किट पानी के साथ फर्स्ट एड की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ऑक्सीजन बेड और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है।
ताकि किसी भी आपात स्थिति में शिव भक्तों को उचित उपचार उपलब्ध कराया जा सके। स्वास्थ्य शिविर में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, चिकित्सा शिक्षा अधीक्षक डॉक्टर उदय कुमार, अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर YN सिंह, डॉक्टर बिमल कुमार गुप्ता समेत कॉलेज के कई प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। हॉस्पिटल के हमारे सभी डॉक्टर और सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर एक कैंप, स्वास्थ्य सेवा कैंप लगाए हैं। जितने भी कवड़िया बंधु माँ बहन जो गरीब बाबा का दर्शन करने, जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, उनको शरीर में भी कष्ट होता है, काफ़ी दूर से लोग आते जाते हैं। उनकी सेवा करना नितांत आवश्यक है और उनके सेवा जो लोग करता है बाबा उन पर भी प्रसन्न होते हैं। यानी जो कवड़िया बंधु है वो तो जलाभिषेक करते हैं तो प्रसन्नता स्वाभाविक है, लेकिन उनके कष्ट में निवारण के लिए जो डॉक्टर, जो हमारे ट्रेनिंग, जो हमारे छात्र छात्राएं जो उनकी सेवा करते हैं, भगवान उनको भी फल देते हैं। और इस कॉलेज का नाम बहुत बिहार में प्रसिद्ध है और यहाँ के हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन सेवा की भावना से उन लोगों ने विचार किया कि हम लोग भी कवड़िया बंधु का सेवा करेंगे। मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हम चिकित्सा शिविर लगाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। इस वजह से आज उसका उद्घाटन किया गया है और हमारे सभी छात्र छात्राएं और हमारे डॉक्टर, डायरेक्टर जितने हैं, प्रिंसिपल, वो सब लोग इस सेवा में सम्मिलित हैं। बहुत बहुत बाबा गरीब धाम में सब लोग को जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत हम लोग प्रणाम करते हैं और बाबा के ही कृपा से पूरा मुजफ्फरपुर बिहार का कल्याण होता है। इस भावना के साथ बाबा का जयकार लगाते हुए जो लोग जा रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, सभी को भला होगा, सभी को बाबा प्रसन्न होकर के उनको सुखमय जीवन व्यतीत करने की कामना जो करते हैं उसका फलाभूत हो। डीजे मेडिकल कॉलेज द्वारा आज इस सावन के पवित्र महीना के तीसरी सोमवारी के अवसर पर महाविद्यालय द्वारा कांवड़िया के स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजित किया गया है। आज से लेकर और सोमवार के सुबह तक इस रास्ते से बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जो भी कांवड़िया भक्त जाएंगे उनके स्वास्थ्य सेवा का यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है। रास्ते में कांवड़िया को अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी तकलीफ हुई होगी तो हमारे मेडिकल कॉलेज के तमाम चिकित्सक यहाँ अभी से लेकर और सोमवार के सुबह तक 50 चिकित्सक रहेंगे, जहाँ पर ब्लड शुगर, BP और आप सामने देख सकते हैं कि ऑक्सीजन युक्त और पूरा स्ट्रक्चर बेड भी लगा हुआ है। और वहाँ पर किन्हीं को कोई स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होगी तो हमारा एम्बुलेंस खड़ा है मेडिकल कॉलेज का बगल में, एम्बुलेंस भी खड़ा है बगल में और यहाँ पर भी पूरी सुविधा है। कांवड़िया भक्त के सेवा को, स्वास्थ्य सेवा के लिए हम लोग पूरी तत्पर हैं और इसीलिए आज यह कैंप लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के चंद्रहट्टी में शिव सेवा समिति द्वारा 17वें वर्ष भी कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जो भक्ति और सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यह शिविर कांवड़ियों के लिए सुविधाओं का केंद्र होने के साथ साथ सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। समिति के सदस्य तन, मन और धन से कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं। शिविर में स्वादिष्ट भोजन, चिकित्सा सुविधा, चाय, बिस्किट और नाश्ते की उत्तम व्यवस्था की गई है, जो कांवड़ियों की यात्रा को सुगम और सुखद बनाती है। संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने बताया, 16 वर्षों से निरंतर यह शिविर आयोजित हो रही है और इस वर्ष हम 17वें वर्ष में हैं। समिति और स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग इस पुनीत कार्य को विशेष बनाता है। उन्होंने कांवड़ियों से आग्रह किया कि वे इस शिविर में रुककर सुविधाओं का लाभ लें, क्योंकि आसपास अन्य शिविर नहीं है। यह शिविर सेवा, समर्पण और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है, जो हर भक्त के लिए एक खास अनुभव प्रदान कर रहा है। शिव सेवा समिति का यहाँ तीसरी सोमवारी का भव्य शिविर लगाया गया है।
जिसमें कांवड़ियों के लिए नाश्ता में दही चूड़ा, घुगनी चूड़ा और 11 बजे के बाद ही भोजन का उत्तम प्रबंध किया गया है। इसमें चाय, बिस्किट, गर्म पानी, शरबत एकदम सभी प्रकार की उत्तम सेवाएं कांवड़ियों को दी जा रही है। और कांवड़ियों की इतनी भीड़ है कि हम लोग को बहुत ही आनंद आ रहा है सेवा करने में। और हम चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ का कृपा रहे कि हर साल हम कांवड़ियों की सेवा करते रहें और बाबा का आशीर्वाद हम सभी शिव भक्तों को, हमारे सभी सदस्यों और ग्रामीण वासियों, भारतवासी, जिलेवासियों को मिलता रहे। यह सेवा 16 ही साल से है, यह 17वां साल है शिव सेवा समिति का और आगे भी जारी रहेगा। जी नहीं, ये दूसरी, तीसरी और चौथी सोमवारी को हमारी शिविर लगाई जाती है भव्य तरीके से। शिविर में भोजन, पानी, गर्म पानी, शरबत, सत्तू, इसके बाद जो है चना और चूड़ा। कैसे सालों से सेवा कर रहे हैं? ये 17वां साल है। ये शिव सेवा समिति की तरफ से आप सभी कांवड़िया बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का सेवा पिछले 16 साल से चल रहा है, इस बार 17वां साल है। और हम लोग चाय पानी, ठंडा, बिस्किट और भोजन का उत्तम व्यवस्था करते हैं सभी कांवड़िया बंधुओं के लिए। इसमें हम लोग को बहुत संतुष्टि मिलती है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.